चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल पर बात करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे आसपास के लोग और शायद हम खुद भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्से में रहने लगे हैं? तो चलिए आज इसी के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता होगा। जरा सोचिए, सड़कों पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े, सोशल मीडिया पर एक ऐसी बहस जो कभी खत्म ही नहीं होती, और यहाँ तक कि हमारे अपने घरों में भी एक अजीब सा तनाव का माहौल। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? गुस्सा और चिड़चिड़ापन इतने आम क्यों हो गए हैं? आइए इसकी तह तक चलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास या कोई फीलिंग नहीं है, ये एक सच्चाई है कि 21वीं सदी में गुस्सा और हताशा, चाहे वो पब्लिक में हो या प्राइवेट में, साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अब और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद इस बढ़ते गुस्से की सबसे बड़ी जड़ है, और वो है हमारी जिंदगी की कभी ना खत्म होने वाली दौड़, यानी कि सोशल प्रेशर। ये दौड़ तो बचपन से ही शुरू हो जाती है ना। स्कूल में अच्छे नंबर लाने का प्रेशर, फिर बेस्ट कॉलेज में एडमिशन की चिंता, उसके बाद एक अच्छी नौकरी पाने की होड़, और फिर समाज में अपनी एक जगह बनाना, अपनी सोशल स्टैंडिंग को मेंटेन करना। हर कदम पर एक मुकाबला है, एक दबाव है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रेशर आखिर गुस्से में बदलता कैसे है? देखिए, होता क्या है कि इस लगातार कंपटीशन से हमारी उम्मीदें, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, और जब रिजल्ट्स हमारे हिसाब से नहीं आते या उनमें देर होती है तो शुरू होती है फ्रस्ट्रेशन, यानी हताशा। और यही फ्रस्ट्रेशन जब बार बार होती है, जब ये लगातार बनी रहती है, तो धीरे धीरे ये गुस्से में तब्दील हो जाती है। अच्छा, तो एक वजह तो हुई सोशल प्रेशर, लेकिन एक और चीज है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है, हमारी जेब में, हमारा फोन। और ये भी हमारे गुस्से को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और यही तो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो ये फोन हमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से एक सेकंड में जोड़ देता है, लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, क्या ये हमें उस इंसान से दूर नहीं कर रहा जो ठीक हमारे बगल में बैठा है? एक ही कमरे में होते हुए भी हम इमोशनली एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। और हमारी डिजिटल लाइफ, ये हमें रोज नए नए स्ट्रेस देती है। ऑनलाइन ट्रोल्स, जिनकी नफरत का सामना करना पड़ता है, हर तरफ फैली हुई नेगेटिविटी, झूठी खबरें यानी फेक न्यूज़, जिन्हें पढ़कर दिमाग खराब होता है, और शायद सबसे बड़ी चीज़, दूसरों की परफेक्ट लाइफ से अपनी जिंदगी को लगातार कंपेयर करना। ये सब मिलकर हमारे सब्र का बांध तोड़ देते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। सोशल प्रेशर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, अब बात करते हैं हमारे आसपास के माहौल की। हमारा शहरी वातावरण, जो हमें अनजाने में ही सही पर लगातार चिड़चिड़ा बना रहा है। जरा एक आम दिन को इमेजिन कीजिए। सुबह घंटों ट्रैफिक में फंसे, ऑफिस पहुंचे तो शोर और प्रदूषण से दिमाग पहले ही थक चुका है। काम के घंटे इतने लंबे कि खुद के लिए वक्त ही नहीं, और फिर रात को नींद भी पूरी नहीं हुई। अब ऐसी हालत में क्या होगा? एक छोटी सी बात भी गुस्सा दिलाने के लिए काफी होगी, धैर्य तो बचेगा ही नहीं। तो सोशल प्रेशर, टेक्नोलॉजी, शहरी माहौल, हमने वजहों को तो देख लिया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है कि क्या इसका कोई समाधान है? इस गुस्से की आग को शांत कैसे करें? चलिए अब इस पर बात करते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसके समाधान उतने भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। हमें बस अपनी जिंदगी में एक पॉज बटन ढूंढने की जरूरत है, जैसे थोड़ा मेडिटेशन करना, नेचर में वॉक पर जाना, कभी कभी सोशल मीडिया से एक छोटा सा ब्रेक लेना, और सबसे जरूरी, जानबूझकर अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करना। और इस सब का सबसे अहम आइडिया ये है कि हमें गुस्से को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि इस गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है, उस पर काबू पाना अपने आप आसान हो जाता है। तो ये थे कुछ बड़े कारण जिनके बारे में हमने बात की, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब ये सोचने की जरूरत है कि इनके अलावा और कौन सी ऐसी छिपी हुई वजह हैं जो हमारे मूड को, हमारी भावनाओं को प्रभावित कर रही हैं। इस पर सोचना शायद खुद को और हमारे समाज को बेहतर ढंग से समझने की तरफ पहला कदम होगा।